स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए तो केकई का मन भ्रष्ट हो गया, हिलने लगा। तो मंथरा ने याद करा दी, जिस समय में गाड़ी के कील गिर पड़े अहाँ कहिए उमरी दे के हम राजा के जीता के ना दिए। राजा प्रसन्न भए के अहाँ के कहलक जहां जे चाहबे से रहे के चलते युद्ध में हम जीतलो, अहाँ जे मांगू हम वरदान अहाँ के देब। अच्छा समय मिलते तो मांग लेंगे। उस समय में केके की स्थिति वैसी नहीं थी जो हर से मांग लेती। कौन चीज की कमी? राजा दशरथ को कौन चीज की कमी थी? हर समय पड़ेगा पतिदेव मांग लेंगे, कोई खास बात नहीं। लेकिन समय कैसा पड़ा, इस समय को मंथरा ने बिगाड़ करके बस एक ही बात कह दी, अहाँ के बेटा ननिहाल में और कौशल्या के बेटा के राजधानी देखिए। तो मैं निवेदन करूंगा इस वैदिक साप्ताहिक मंच से कि हमारी माँ बहनें कभी मंथरा के फेर में नहीं पड़े। मंथरा भी औरत थी, कौशल्या भी औरत थी, केकई भी औरत, सुमित्रा भी औरत। एक मंथरा के चलते क्या नहीं, सभी आदमी जानते क्या है, सीता जैसी नारी अपहरित हो गई, रावण जैसे दुष्ट लोग दमन हुआ। परमात्मा छोड़ते किसी को नहीं है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न अक्षीयते कर्म कोटि कल्प सतैरपि। कोटि मन प्रकार, बहुत सारे कोटि को करोटी भी बोल देते हैं। कोटि मन होता है करोड़, कौकाट अर्जगार, कोटि मन प्रकार। इन सभा में विभिन्न कोटि के लोग बैठे, करोटी मन करोड़। इन सभा में करोटी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। यदि हम दोनों को मानते हैं तो करोड़ों योनि हमको मिलेगी, लेकिन हमने जिस काम को किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। जब हम इमली को चबाएंगे मुंह में तो मुंह कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। और नीम के पत्ते को चबाएंगे तो वही मुंह कैसा लगेगा? तीता लगेगा। और वही यदि मीठा खाएंगे तो वह मुंह कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। देखिए सब पदार्थ का अलग अलग गुण होता है। इसीलिए केकई जैसी महारानी को मंथरा ने बिगाड़ दी और कहा याद कीजिए राजा दशरथ ने कहा था, आप ही बोली थी यहाँ की मांग लेंगे, ऐसी बात है, जाइए वही है मांग लीजिए। केकई पहले राजा लोगों को कोप भवन था, मुंह से नहीं बोलती थी, बहुत तकलीफ कोई होता था तो कोप भवन में जाके सो जाती थी। समझ देते थे पति मेरी पत्नी को आज कुछ हो गया है, वो भवन में क्यों गई है? तो राजा दशरथ गए, पूछने के बाद कहा मेरा बेटा ननिहाल में है, आप कौशल्या के बेटे को राजधानी देने जा रहे हैं, राजा बनाने जा रहे हैं। अब राजा दशरथ के तो पैर तले धरती फिसल गई। मुहावरा है पैर तले धरती फिसलना, मन बिल्कुल अशांत हो जाना, चंचल हो जाना। राजा दशरथ आश्चर्य से पूछा तो बोलो क्या चाहिए? क्योंकि केकई बहुत वीर और विदुषी थी, उसमें कमी नहीं थी। तो कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक बात चाहिए, राम को 14 वर्ष का वनवास, अब भरत को राजधानी। अब राजा दशरथ तो तभी से बेहोश हो गए। सबको मालूम है कि राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही दशरथ तजे प्राण। इतना प्यारा राम था। मैं कहता हूं अभी राम का गुणगान क्यों करते हैं? क्यों कल से होगा 24 घंटे? तो भगवान राम चारों वेद के विद्वान थे,
साधारण विद्वान नहीं थे और न कोई वो भगवान थे जिसको हम भगवान कहते हैं। वो पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। रामचरितमानस में हमारे बाबा लोग पढ़ते हैं, गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाके सांस श्वास सुरती चारी, असो हरि पढ़िया कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निर्कुलीला। देखिए चारों वेद के जानकार थे, गुरुकुल में पास किए थे, पढ़े हुए थे। इसीलिए प्रातः काल उठिए रघुनाथा, अब माता पिता गुरु ना वही माँ था। भगवान राम सवेरे सवेरे उठते थे तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आज बेटा ऐसा हो जाए तो यही तो हो जाएगा अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी खोजने के लिए हम कहाँ जाते हैं? लोग अयोध्यापुरी जाते हैं। अरे घर को अयोध्या बनाओ, बेटा को राम बनाओ, पुत्र वधू को सीता बना दो। देखिए तो केकई मंथरा जैसी नारी कनफुसकी में लग गई तो लाचार होकर के केकई की बुद्धि भ्रष्ट और उसने दशरथ से प्रस्ताव रख दिया। तो अब दशरथ क्या करे? प्रतिज्ञा किए थे युद्ध में, दशरथ को जिता करके लाई थी केकई। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। तो भरत को बुलाया गया, राम को वनवास हुआ। सभी आदमी जानते हैं भाई का कितना बड़ा प्यार था। रामचरितमानस एक पारिवारिक वेद कहते हैं उसको, हालांकि वेद से संबंधित है लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में तुलसीदास जी महाराज रामचरित की रचना। मैं आज दोनों वाल्मीकि रामायण, तुलसी चरित रामायण दोनों की चर्चा करूंगा अपराह्न में, और रामकृष्ण की भी चर्चा करूंगा। क्यों? आज इस साप्ताहिक मंथ के प्रवचन का कार्यक्रम अंतिम में लटका हुआ।